नमस्कार। मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सेज। आज मैं बात करूंगा आज से ठीक 2 महीने बाद कर्क राशि, फर्श से अर्श पर, शून्य से शिखर पर। यह कर्क राशि के लिए बहुत सुखद समय, सौभाग्यशाली समय आने वाला है ठीक 2 महीने बाद। वैसे तो शनि का राशि परिवर्तन 29 मार्च 2025 को हो रहा है, लेकिन शनि आने वाले 6 महीने तक अर्थात लगभग सितंबर 2025 तक आपकी राशि पर प्रभाव छोड़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन 18 मई 2025 को राहु आपके भाग्य भाव से पलायन करते हुए अष्टम भाव में आएंगे और इस कारण से यह शून्य से शिखर पर और फर्श से अर्श पर की जो यात्रा है यह आपकी आरंभ हो जाएगी आज से ठीक 2 महीने बाद या उससे कुछ कम समय में। यह स्थिति इसलिए बन रही है, एक तो कर्क राशि जो है वह शनि की ढैया से पीड़ित रही और दूसरा राहु के पंचम दृष्टि कर्क राशि पर रही, अर्थात कर्क राशि दोहरी मार कर्क राशि पर पड़ी है, शनि की भी और राहु की। जहां शनि के गोचर के कारण, क्योंकि शनि कर्क राशि के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं 29 मार्च तक और राहु गोचर कर रहे हैं भाग्य भाव में। भाग्य भाव से आपकी राशि पर पंचम दृष्टि राहु की है और अष्टम गोचर शनि का होने के कारण ढैया से पीड़ित होना। यह 2 से 2.5 साल राहु और शनि के कारण बहुत दुखद, बहुत आपत्तिजनक, बहुत पीड़ादायक कर्क राशि के लिए रहे। लेकिन अब वह समय आने वाला है जब आप एक नई शुरुआत करेंगे, नया ट्रैक आपके लिए बिछाएंगे राहु और शनि। क्या होगा, शनि और राहु की भी यहाँ पर बात हो रही है, शनि और राहु की ही बात हो रही है, विशेष करके अन्य ग्रहों की बात नहीं हो रही है, क्योंकि यह लंबे समय तक गोचर करने वाले ग्रह हैं। शनि जब 29 मार्च को जाएंगे आपके भाग्य भाव में, तो वहां पर इनकी जो मुलाकात होगी वह राहु से होगी। राहु भाग्य भाव के बिल्कुल बॉर्डर पर हैं, अर्थात वह आपके अष्टम भाव में आने वाले हैं। वहां पर लगभग 3 डिग्री पर राहु रहेंगे जब शनि का पदार्पण होगा आपके भाग्य भाव में। और जब भाग्य भाव में पदार्पण होगा शनि का, वहां से उनकी तीसरी दृष्टि आपके शनि के कारक भाव एकादश भाव पर हो जाएगी, अर्थात लाभ भाव पर हो जाएगी। लाभ जबरदस्त मिलेगा और लाभ भाव में लाभेश आपके शुक्र हैं और शुक्र और शनि का योग संयोग बहुत अच्छा होता है। जो ढैया है, ढैया के प्रकोप से, पीड़ित अवस्था से आप बाहर निकल जाएंगे। अब राहु की बात करें, राहु जैसे मैंने बताया वहां पर 3 डिग्री पर रहेंगे, तो यह शनि के लिए क्या होगा, राहु जहां मुलाकात होगी वह घर है गुरु का। गुरु के घर में, अपने घर को छोड़ करके गुरु के घर में जा रहे हैं शनि, तो उनके लिए यह मुदित अवस्था नहीं है, प्रसन्नता की बात नहीं है। शनि के लिए यह उथल पुथल कारक हो सकती है, क्योंकि अपने शत्रु के घर में जाने पर वह ग्रह प्रसन्न नहीं होता है, खुश नहीं होता है, उसकी हैप्पीनेस जो होती है वह डाउन हो जाती है। लेकिन वहां पर जब राहु की मुलाकात और शनि की मुलाकात हो रही है, तो राहु सारे सीक्रेट्स जो आपके नवम भाव के होंगे, अर्थात गुरु के घर के होंगे, वह राहु उनसे कम्युनिकेशन करके शनि को सब बताएगा, भाई इस घर में ऐसे चलना है। और शनि बताएंगे अष्टम भाव में राहु ने कैसा व्यवहार करना है, क्योंकि राहु आ जाएंगे 18 मई को अष्टम भाव में, शनि 29 मार्च को चले जाएंगे भाग्य भाव में। तो इन दोनों की जो जुगलबंदी है उसके कारण आपके शून्य से शिखर, फर्श से अर्श पर चलने की, यह दौड़ने की कहानी बन रही है। अब राहु की पंचम दृष्टि हट जाएगी 18 मई के बाद, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि आपकी राशि पर, कर्क राशि पर पड़ रही है। और जब अष्टम भाव आएंगे तो द्वादश भाव में राहु की स्थिति होगी, तो अर्थात आपकी राशि से राहु का और शनि का दोनों का नियंत्रण
दोनों का जो एक कुयोग है वह समाप्त हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, और शनि जब भाग्य भाव में जाएंगे तो कारक अपने कारक भाव को तीसरी दृष्टि से अर्थात लाभ भाव को तीसरी दृष्टि से देखेंगे। तो लाभ भाव को जब तीसरी दृष्टि से देखेंगे तो यह लाभ में आपकी चार चांद लगा सकते हैं। लेकिन एक बात आपको समझनी जरूर है, राहु जो है यह भ्रमजाल है, राहु भ्रमजाल है। भ्रम के कारण आज तक भाग्य भाव में विराजमान थे तो भाग्य में भी और डेंट लगा रहे थे, अब आपकी राशि पर भी डेंट लगा रहे थे, लेकिन यह भ्रमजाल है, राहु भ्रमजाल है और वहीं जो शनि है यह मायाजाल है। मायाजाल और भ्रमजाल इन दोनों की आपस में जो घरों का परिवर्तन हो रहा है यह हो रहा है। शनि के भाग्य भाव में जाने पर भाग्य का उतना साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि कैसे चलता है, धीरे धीरे कच्छे की चाल से चलता है और कई विद्वान इसको कच्छे का कारक भी मानते हैं। शनि को धीरे धीरे चलता है, आपको उन्नति देनी है, प्रगति देनी है, आपका अच्छा करना है, प्रमोशन करना है, उसमें धीरे धीरे यह वर्क करते हैं शनि महाराज। लेकिन जब वह गुरु के घर में जाने से पहले मंत्रणा कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं राहु के साथ, तो राहु उस घर के, क्योंकि राहु 18 मई को जब अष्टम भाव में आएंगे 18 महीने वहां रह करके आएंगे, तो 18 महीने का अपना अनुभव साझा करेंगे, शेयर करेंगे शनि से, क्योंकि शनि और राहु आपस में मित्र हैं। अब इसमें क्या होगा, ढैया समाप्त हो जाएगी 29 मार्च से, और हालांकि जैसे मैंने बताया सितंबर 2025 तक कुछ थोड़ा बहुत लेस मात्र भी प्रभाव शनि का रह सकता है आपकी राशि पर। लेकिन जो राहु हैं वह अष्टम भाव में, वैसे अष्टम भाव में राहु और शनि किसी को भी अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन कहने का अर्थ यह है राहु जब आएंगे अष्टम भाव में तो आपकी राशि से उनकी दृष्टि हट जाएगी, और राहु की जो सप्तम दृष्टि वह आपके तृतीय भाव पर करे, साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ के भाव पर, वह पुरुषार्थ पराक्रम तो आपको उन्होंने दिया राहु ने आज तक, लेकिन अति पराक्रम भी दे दिया, अति साहस भी दे दिया, अर्थात दुस्साहस दे दिया, अधिक क्रोध दे दिया, जिसके कारण आपके पराक्रम की जो पराकाष्ठा थी वह धूमिल हो गई, और जिसके कारण आप बिना मतलब के फिजूल लड़ाई में, झगड़े में, और उसमें आपको घसीटा गया। आपने खुद भी इस प्रकार के आचरण करे कि उस फ्रॉड में, उसमें आप फंस गए। अब राहु पंचम भाव पर दृष्टि राहु की रही तो इसने संतान भाव को तो आपको सुखी किया संतान भाव से, लेकिन संतान का जितना विकास होना चाहिए वह विकास संतान से आपको 100% वह लाभ राहु यहाँ पर नहीं दे पाए। अब जो शनि है, शनि जब एकादश भाव में जाएंगे तृतीय दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे तो लाभ आपको बहुत अच्छा होने जा रहा है, और वहां से तृतीय दृष्टि के बाद सप्तम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर जाएगी। तृतीय भाव भी अच्छा है, शनि के लिए कारक कह सकते हैं, बहुत अच्छा है। एकादश और तृतीय भाव बहुत अच्छे शनि के लिए, शनि यह कारकत्व यहाँ पर शनि का बनता है, अर्थात पराक्रम, पुरुषार्थ, परिश्रम यह संयमित होगा, नियमित होगा, और आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत अच्छा कर पाएंगे। और उसके बाद शनि की जो दशम दृष्टि होगी, दशम दृष्टि अर्थात आपके छठे भाव पर, ऋण रोग शत्रु के भाव पर, अर्थात शनि यहां से क्यों ये लिखा गया है फर्श से अर्श पर, क्योंकि शनि की जो दशम दृष्टि है वो अपने तीनों कारक भावों पर पड़ रही है, एकादश भाव पर, पराक्रम भाव पर, ऋण रोग शत्रु के भाव पर। तो यहां पर शनि आपके लिए बहुत अच्छे मददगार होने वाले हैं। हालांकि आपको लगेगा कि भाग्य उतना साथ नहीं दे रहा है, जितने एफर्ट्स आपके हैं, उतना एफर्ट्स, उतना परिश्रम आपका 100% आपके देने के बाद रिजल्ट 100% नहीं मिल रहा है। लेकिन यह क्या है, लेकिन आपने बचना है किससे, फ्रॉड से, और किसके साथ कोई गलत हो रहा है, गलत कार्यों से। गलती का जहां आपने साथ दिया वहां पर आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा। जहां पर आप ईमानदारी से कार्य करेंगे वहां पर
आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर शनि भी देने जा रहे हैं, राहु भी देने जा रहे हैं। और इस प्रकार से आपका जो स्वास्थ्य आज तक ढीला रहा है, ढीला नहीं भी रहा है, आपका व्यवहार इस तरह से हो गया था कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। इस कारण से आपने इस ढैया के चलते पिछले 2.5 साल से और राहु के चलते पिछले 18 महीनों से यह सब जो आपने झेला है, उसकी एक तरह से यह मुक्ति का समय आ गया है। और नई योजनाएं, नए ट्रैक, नए रास्ते, नए मार्ग आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यह शनि और राहु के प्रकोप से कैसे बचें, इसके लिए आप रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दें, और आप हो सके तो आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, और हर पूर्णमासी को चांदनी में कुछ देर बिताएं, कुछ समय बिताएं, और चांदनी चंद्रमा को सायंकाल में जब उदित होते हैं पूर्णमासी के दिन, तो उनको अर्घ्य प्रदान करके उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन को आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।